हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। आज हम क्लास 9th का जो सब्जेक्ट है मैथ्स पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 13 को कंटिन्यू करेंगे और वो एक्सरसाइज करेंगे 13.6। ठीक है, तो इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि दी हुई है आपको और ऊंचाई दी हुई है आपको 25 सेंटीमीटर। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो बेलन होता है आपका, बेलन इस प्रकार से होता है आपका बेलन। ठीक है, ये बेलन है आपका और यहाँ पे जो होता है ये पूरा का पूरा इसे व्यास बोलते हैं और इसका आधा आपका त्रिज्या बन जाती है बेलन की और ये पूरी क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है। और इसका जो आयतन का फार्मूला होता है, सूत्र होता है, वो होता है आपका πr²h। यही लगाना सब में आपको। ठीक है, और कैसे पता लगेगा आपको? अगर वो आपसे पूछता है कि भाई कितना पानी आ सकता है, उसकी धरीता क्या है, तो भी आपसे वो आयतन ही पूछ रहा है। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को कि हमें क्या क्या दिया है और हम क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। तो देखिए, परिधि आपको 132 सेंटीमीटर दी हुई है। तो परिधि मैंने आपको बताया था, परिधि क्या होती है। ये जो आपको बेलन दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा इस पूरे जो लंबाई है इसको बोलते हैं परिधि। ठीक है, और ये होता है इसका आर। मान लीजिए ये आप आर होता है, त्रिज्या होती है, ये एच होता है ऊंचाई। तो कैसे करेंगे आप? इस परिधि का सूत्र होता है आपका 2πr। तो 2πr के बराबर रख दिया मैंने इसको 132 सेंटीमीटर के। मुझे आपको पता है वृत्त की परिधि 2πr ही होती है, सॉरी एच लग गया, 2πr होता है। और 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर। इससे क्यों लगाया मैंने? क्योंकि देखो, जो आपके वैल्यू, एक बार ध्यान रखना, जो भी आपको वैल्यू दी होती है उसको हम उसके फॉर्मूले सूत्र के बराबर रख देते हैं, क्योंकि हमें उससे कुछ ना कुछ निकल के आ जाता है। जैसे यहाँ पे मेरी आर निकल के आ जाएगी। तो क्या करेंगे हम? ये मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 44r हो गया, ये 7 हो गया, इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो आपका बन गया 44r इज इक्वल टू 132 इंटू में 7। आपने आर ही छोड़ देना है और 132 इंटू में 7 अपॉन में 44। आपने काटा इसको, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 छिक 12। ठीक है, फिर 11 दूनी 22 और 11 छिक 66, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3 और 7, मतलब आपका आ गया 7 तिया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, आपकी त्रिज्या क्या आ गई? आपकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। और आपको निकालना था क्या? अच्छा, यहाँ पे हम ऊंचाई भी लिख देते हैं। जो ऊंचाई दी हुई है हमें, कितनी दी हुई है? 25 सेंटीमीटर। अब निकालना है कि कितना लीटर पानी आ सकता है, लीटर में पूछा है। और आपको एक चीज़ और देखी है कि भाई जो 1000 घन सेंटीमीटर होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। ये आपको दे रखा है, इसको यूज़ हम बाद में करेंगे। तो पहले निकालेंगे भाई इसका आयतन कितना है। तो आयतन का सूत्र क्या होता है? जब आयतन निकालेंगे हम, आयतन का सूत्र होता है आपका, आयतन अभी आपको बताया मैंने, πr²h। ठीक है, तो पाई आपका 22/7, आर आपका 21 आ चुका है, ये भी 21 गुणा में 21, एच आपका 25, सॉरी सेंटीमीटर लगाना मत भूलना आप, ये जरूरी है लिखाना। अब काटना है इसको, 7 एकम 7, 7 तिया 21 कर दिया आपने। अब मल्टीप्लाई करना है इनको, ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 चला जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो ये आ जाएगा आपका 525 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हो गए, सेंटीमीटर की पावर 3 सेंटीमीटर हो गया। अब इसकी गुणा करेंगे तो आएगा आपका आंसर, आएगा 34,650 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे लगाइए, आपको पता है कि भाई जो 1000 घन सेंटीमीटर होता है वो बराबर होता है 1 लीटर के। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? अगर यहाँ पे आपको क्या करेंगे आप, ये करेंगे कि 8 सेंटीमीटर लेंगे यहाँ पे। भाई इसको ऐसे कर लेंगे, एक गुणा में, बहुत ईजी तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, 1000 और यहाँ पे ले लेंगे सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर बराबर 8 लीटर। ठीक है, उसके बाद आपका 8 घन सेंटीमीटर ही रहेगा और ये बट्टे में चला जाएगा 1000 लीटर। ठीक है, तो 1 घन सेंटीमीटर किसके बराबर है? 1/1000 लीटर के। तो यहाँ पे वही करना है आपने, 34,650 गुणा में 8 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर लिख देना है आपको। मैं इसलिए थोड़ा सा लंबा बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये करके दिखाया है। अब देखिए, आपको पता है जो 34,650 है इंटू में ये किसके बराबर है? आपका 1/1000 लीटर के। 1/1000 लीटर के आ गया आपका। उसके बाद क्या होगा आपका? 34,650 बटे में 1000 लीटर। ठीक है, ये आ गया, 0 से 0 कट गया आपका। अब 2 जीरो बची, तो आप 8 डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जब 0 होता है ना, बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। आपने क्या करना है,
2 जीरो है, पीछे से आपने दो दो संख्या छोड़नी है और पॉइंट लगा देना है और आपका ये आंसर लीटर में आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैटर मैंने थोड़ा सा लेंथी कर दिया है, लेकिन इसलिए किया है क्योंकि अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो उसके बाद आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने ये हमारे पास दिया था क्वेश्चन को, इस तरह हम कर लेंगे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम। सर दूसरा क्वेश्चन, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर दिया है। देखो जो पाइप होगा आपका, पाइप इस तरह से होगा, ठीक है, और इसी में इस तरह से वो मोटाई दिखेगी आपको। ठीक है, तो अंदर वाला व्यास यहाँ तक होगा, अंदर वाला व्यास ये है और बाहर वाला व्यास पूरा हो जाएगा। मैं आपको बना के दिखाऊंगा। और उसने बोला लंबाई आपको 35 सेंटीमीटर दी हुई है, पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान पूछा है आपसे, अगर 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। द्रव्यमान पूछा से भाई, उसका पूछा कि भाई द्रव्यमान कितना होगा, कितनी भारी हो जाएगी वो। चलो अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। देखिए इसका डायग्राम इस तरह बनेगा। अगर मैं आपको इससे ढक्कन से समझाना चाहूँ तो देखिए, ढक्कन देख रहे हैं आप, ये भी एक बेलन की तरह का है। ठीक है, अगर अंदर का आपको देखना है तो अंदर का जो होगा वो यहाँ तक होगा, अंदर मतलब यहाँ तक, उसका जो व्यास होगा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होगा पूरा। ठीक है, और जो अगर आपको देखना है पूरा बाहरी व्यास, तो आपको बाहर जो बाहर इसका कोना है वहाँ से ये बाहर वाला कोना, ये आपको बीच में से लेना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा बाहरी व्यास। समझ में आ गया हो आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब करना क्या है इसमें आपको कि भैया आपको दिया हुआ था आंतरिक व्यास। चलो पहले मैं निकालता हूँ, आंतरिक व्यास आपको दिया हुआ है आप, ठीक है, वो दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे आंतरिक त्रिज्या निकाल लेना है फटाफट से। आंतरिक त्रिज्या क्या होगी आपकी 24/2 सेंटीमीटर। आपने जो व्यास त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, आपने इसको डिवाइड कर दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो आपका होगा बाहरी व्यास, जो बाहरी व्यास दिया हुआ है आपको वो कितना दिया हुआ है आपको 28 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या निकल जाएगी, आपको पता है बाहरी त्रिज्या कितनी होगी 28 बटे में सेंटीमीटर बटे में 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, आपका आ गया 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा आपको, अगर ये आपका पाइप है, ठीक है, ये पूरा बाहरी व्यास था 28, तो इसके आंतरिक बाहरी व्यास कितनी त्रिज्या हो जाएगी बाहरी, यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर। अगर ये मान लीजिए ये आपका था आंतरिक व्यास, तो ये पूरा था आपका 24, तो आधा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा है आपसे कि भाई द्रव्यमान, मेन पूछा आपसे द्रव्यमान, तो भाई हमें निकालना पड़ेगा, जो आयतन निकालना पड़ेगा हमें पूरे में से अंदर वाला माइनस करना पड़ेगा पहले आयतन। ठीक है, द्रव्यमान निकालने के लिए पहले हमें आयतन चाहिए। उसके लिए हमें आयतन चाहिए कि भाई पाइप प्रॉपर है कितना, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं, पाइप दिखाऊंगा, अगर मैं आपको पाइप आप देख रहे हो तो पाइप अंदर से खोखला होता है। ठीक है, अगर मैं देखो ये अगर मैं दोबारा ढक्कन दिखाऊं, बीच में तो खाली है, मुझे तो आयतन मुझे तो जो चाहिए प्लास्टिक, वो ये जो प्लास्टिक चाहिए ना मेरे को, तो भाई अगर पाइप देखूँ प्लास्टिक से कंपेयर करूँ तो ये तो खाली, यहाँ तो है ही नहीं। इसका तो मुझे अगर मैं πr² ले लूँगा तो वो तो पूरा निकाल देगा, वो पूरा नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ ये चाहिए कि भाई पाइप कितना भारी है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा कि भाई प्रॉपर इसका आयतन कितना है, इस पाइप का आयतन कितना है। तो उसे निकालने के लिए जब मैं सूत्र लगाऊंगा, उसका सूत्र क्या होता है बेटा बताता हूँ मैं आपको। देखो तो पाइप का आयतन वो क्या हो जाएगा बेटा, आपको जो ये इसे त्रिज्या, इसे मान लीजिए बड़ा आर, ये आपका जो छोटी वाली त्रिज्या है वो आप मान लीजिए छोटा आर। ठीक है, तो आप आयतन निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे। जब ऐसा फार्मूला आ जाता है रिंग वाला, मतलब जैसे अंगूठी भी देखिए आपने, अंगूठी भी ऐसी हो जाती है वो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे r² माइनस छोटा r² h, ये आपका सूत्र लगेगा। ठीक है, अब ये 5/7 ले लेंगे इसको, और r कितना दिया हुआ है ये 14 का वर्ग, माइनस छोटा r क्या होता है आपका 12 का वर्ग है, इंटू हाइट दी हुई है आपको, सॉरी ऊंचाई मैंने लिखी नहीं, ऊंचाई जो आपको दी हुई है वो दी हुई है आपको 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 35 सेंटीमीटर दिया मैंने आपका। अब आपने क्या किया 22/7, अब यहाँ पे आपने देखो ए का वर्ग 2 बी का वर्ग। ठीक है, मतलब जो आपका ए का वर्ग और माइनस बी का वर्ग जो होता है सूत्र उसका होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ पे वही करना है आपने, 14 प्लस में 12 और 14 प्लस में माइनस में 12 और इंटू में 35। अब देखो 7 एकम 7, 7 पंजे 35। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 22 गुणा में 14 और 12 26 हो गया आपका
14 में से 12 गए, 2 हो गया आपका, और ये 5 हो गया। अब इजी हो जाएगा ये, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आएगा हमारा, तो जब आप इन दोनों गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 572। ठीक है। अच्छा सॉरी, एक चीज़ और गलती है, कुछ चीज़ और करनी है आपको, इनको सेंटीमीटर में जरूर रखना है आपको। जब आप इनको हटते चले जाएंगे वो थोड़ी थोड़ा ये सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये आपका बन गया 572 सेंटीमीटर गुणा में 10 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है। अब इसको इससे गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 572 जीरो घन सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपसे बोला क्या गया है, अब उसने बताया था आपको, देखो द्रव्यमान निकालने क्या करेंगे, उसने बता रखा है आपको सीधा सीधा कि 1 घन सेंटीमीटर का जो द्रव्यमान दिया है आपको, ठीक है, जो द्रव्यमान दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है 0.6 ग्राम। ठीक है। तो कितने हमारे पास तो इतना है, आयतन है, तो इसका यह निकलेगा 5720 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान। तो 0.6 इंटू में 5720 ग्राम। ठीक है। अब आप इसको गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आएगा, जब आप इन्हें गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा ये 34,320 ग्राम। ठीक है। अब पॉइंट 8 का पॉइंट है तो आपने पॉइंट यहाँ लगा दिया एक आगे, ये बन गया आपका 3432 ग्राम, 3432 ग्राम। अब आपका आंसर पीछे किलोग्राम में दे रखा है आंसर, तो आप क्या करेंगे, किलोग्राम में बनाने के लिए आपको पता है 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा किलोग्राम में। और 3 जीरो है, बहुत ईजी है हमारे लिए, तो बहुत आसान हो गया। पीछे से तीन संख्या छोड़ेंगे और पॉइंट लगा देंगे, 3.432 किलो। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, और प्लीज़ वीडियो को फॉरवर्ड करें आगे। और अगर कोई कमेंट है, कोई अगर इसमें क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट।